अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं अबाया बनाने का तरीका शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप थोड़े फैब्रिक में अच्छा और ख़ूबसूरत अबाया कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में ले लिया है और मुझे अबाया की लंबाई जो है वो 53 इंचेस चाहिए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दो तरह का फैब्रिक लिया है, एक नेट का और दूसरा जो है वो रेशमी है। आई थिंक मुझे फैब्रिक्स का कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जो शलवार कमीज़ होती है नेट की कमीज़ होती है और उसके साथ जो शलवार का कपड़ा है वही कपड़ा लिया है मैंने। आजकल मार्केट में जो डबल साइडेड अबायाज मिल रहे हैं, मैं आज उसी तरीके से बनाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो मतलब डबल साइडेड ये है कि आप रॉन्ग साइड से भी पहनेंगे तो वो सीधा बिल्कुल सिलाई नज़र नहीं आएगी, और सीधी साइड से पहनेंगी तो तभी आप पहन सकती हैं, दोनों साइड से पहन सकती हैं। यहाँ पर मैंने 53 का हाफ कर लिया है और जो फैब्रिक रखा हुआ था इसको एक दफ़ा फिर फोल्ड करके यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर लूँगी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो कैमरा अच्छी तरह से वो फोकस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए। लेकिन आप ऐसे ही फ्लोर पर रख कर अच्छे तरीके से तो बिछा कर उसको कट कर लें। इस तरह के अबायाज या मैक्सी ड्रेसेस की जब कटिंग करें या कोई भी बड़े घेर वाली जो ड्रेसेस होती हैं उनकी कटिंग करने के लिए बेहतर है कि फ्लोर पर कटिंग करें, क्योंकि आसानी के साथ आप वहां पर बिछा कर कटिंग कर सकते हैं। इस तरह मैंने टेबल यूज़ किया है तो काफ़ी मुश्किल पेश आई इसे कट करने में, लेकिन अगर फ्लोर पर करती तो ज़्यादा आसानी के साथ कर सकती थी। जैसा कि हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है, तो इसे अब हमने अच्छे तरीके से बिछा लेना है। हाथों की मदद से जितनी भी सिलवटें हैं वो निकाल लेनी हैं। यहाँ पर अबाया के नाप के लिए मैंने जो अबाया यूज़ किया है उसका साइज़ 52 है। इस कटिंग में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। यहाँ पर अब बाजू से शुरू करेंगे कटिंग और इसे इसी तरह कट करते हुए नीचे तक ले जाएंगे। यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई बहुत कम थी, तो इसलिए बाजू जो हैं वो हाफ बन रहे हैं। तो इनकी बाजू की जो लंबाई है वो कंप्लीट करने के लिए मैंने जो कपड़ा एक्स्ट्रा काटा था पहले, वो वाला पीस डालेंगे यहाँ पर बाजू में। अब इसको कट करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कटिंग सिर्फ ए लाइन में की है, कोई शेप नहीं दी, क्योंकि मुझे खुला सा अबाया चाहिए, मुझे बिल्कुल फिटिंग वाला नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने जो है इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपको फिटिंग करनी है ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब जो लाइनिंग का कपड़ा है, क्योंकि ये नेट है तो ये बहुत ही पतला है, तो इसके लिए मुझे लाइनिंग चाहिए। तो लाइनिंग जो है वो भी आपने बिल्कुल जितना अबाया कट किया है बिल्कुल इसी के बराबर कट करना है और इसी जितना कट कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस अबाया की कटिंग के लिए हमें बाजू की अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर कपड़ा ज़्यादा चौड़ा होता तो हमें पूरे बाजू मिल जाते साथ ही, लेकिन यहाँ पर कपड़ा कम था तो इसलिए हाफ बाजू बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो साथ जुड़ा हुआ कपड़ा है इसको कट करके अलग कर लेना है। यहाँ पर जो फैब्रिक बच गया था थोड़ा सा, वो वाले पीस यहाँ पर डालकर हमने बाजू की लंबाई को कंप्लीट कर लेना है। अब गले की कटिंग करनी है, तो इसकी कटिंग करने के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना डीप गला रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर दोनों साइड्स पे फ्रंट और बैक का एक जैसा ही गला कट करूँगी। जो नॉर्मल साइज़ है गले का वो 5 इंचेस तक होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक का एक जैसा गला रखना है, तो मैं यहाँ पर 3 इंचेस पर कट करूँगी। यहाँ पर गले की जो गहराई है वो मैंने 3 इंचेस रखी है, और उसके बाद जो है दूसरी जो साइड है ऊपर वाली कंधे की साइड, वहाँ पर भी एक 3 इंचेस का ही निशान लगाया है। यहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। अब ये 3 इंचेस का जो निशान है कंधे वाली साइड पर, और नीचे जो गहराई का निशान लगाया था वहाँ से लेकर ऊपर कंधे तक गोलाई की शेप में आहिस्ता आहिस्ता आराम के साथ कट कर लेना है।
जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो लाइनिंग का कपड़ा होता है उसे बिल्कुल आपने जो कमीज़ होगी या अबाया होगा उसके बराबर जितना कट करना है। यहाँ पर मैं नेट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे लाइनिंग चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर कोई और भी फैब्रिक ले सकते हैं और डिफरेंट कलर के 2 फैब्रिक लेके आप डबल साइडेड अबाया बना सकते हैं इसी तरीके के साथ। अब लाइनिंग को भी उसी तरीके से जैसे हमने नेट का फैब्रिक कट किया था उसी तरीके से लाइनिंग का कपड़ा भी कट कर लेना है। बाजू को अलग से नहीं कट करना, जितना फैब्रिक है उतना ही कट कर लेना है। एक यहाँ पर जब आप कंधे के नीचे के तक आएंगे तो यहाँ से थोड़ी सी कर्व शेप देंगे और कट कर लेंगे, और आगे से अगर आपको फुल बाजू चाहिए तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो जोड़कर वो हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर कंधे से लेकर जो जहाँ तक हमने बाजू बनाए थे वहाँ तक सिलाई लगा ली है। सिर्फ तीरे की सिलाई नहीं है क्योंकि हमने बाजू को कट नहीं किया हुआ, अलग से साथ ही कट किया हुआ है, तो इसकी सिलाई भी हमने साथ ही लगानी है, सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने यहाँ पर लाइनिंग जो है उसको साथ जोड़ लेना है। तो लाइनिंग को साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले जो फैब्रिक अबाया का है वो वाला अच्छे तरीके से बिछा लेना है, और उसके बाद जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको इस जो नेट का फैब्रिक है इसके ऊपर बिछाना है। नेट के फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक की सीधी साइड्स को मिलाकर रखना है। लाइनिंग का जो कपड़ा है उसको इस तरीके साथ अच्छी तरीके से बिछा लें ताकि जो एक लाइन सी बन जाए, ताकि जब उसे आप नेट के फैब्रिक के साथ अटैच करें तो वो आसानी के साथ अटैच हो जाए, ताकि पता भी चल सके कि उसका सेंटर कहाँ पर है। अब जो लाइनिंग का कपड़ा है, जो बाजू वाला कपड़ा है, उसको भी चेक कर लेना है कि वो कितना लंबा है। तो उस हिसाब से हमने बाजू को जो अगला पीस है वो अटैच करना है। यहाँ पर 18 इंच का लंबा है जो लाइनिंग का स्लीव है, और मुझे जो है इसकी टोटल लंबाई 25 इंच चाहिए। यहाँ पर मैं एक पीस रखकर बाजू की लंबाई चेक कर लूँगी कि जितनी मुझे लंबाई चाहिए वो हो जाएगी कि नहीं। यहाँ पर मुझे 25 इंच तक जो लंबाई है वो पूरी मिल गई है। सिलाई का मार्जिन डालकर मुझे 25 इंच तक की लंबाई चाहिए थी, तो वो सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, और वो जो पीस था वो मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। नेट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था उसको जब मैंने चौड़ाई में रखा तो वो कम पड़ रहा था, अभी भी जो लाइनिंग है उससे काफ़ी कम था। तो फिर मैंने इसे लंबाई में रख कर चेक किया तो मुझे जितने बाजू लंबे चाहिए थे वो हो गए थे। अब इस पीस को डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद इस पीस को यहाँ पर अटैच कर लूँगी। अब जो बाजू हैं आगे से वहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। वैसे जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग का कपड़ा जो नेट वगैरह का कपड़ा होता है उसके साथ मिलाकर रख कर जो बाजू हैं उनको फोल्ड करके सिलाई लगाई जाती है। लेकिन जहाँ पर मैंने दोनों को अलग-अलग रखा है, मतलब जो लाइनिंग का कपड़ा है उनके अलग बाजू बनाए हैं, और जो मेन फैब्रिक है नेट का उसके अलग बाजू बनाए हैं। अब जो राउंड शेप में हमने गला बनाया था वहाँ पर अब जो नेट का फैब्रिक है उसको इकट्ठा कर लेना है और गले के अंदर से निकाल कर दूसरी तरफ निकाल लेना है। इस तरह निकालने के बाद अब जो सिलाइयाँ रहती हैं वो अब हमने सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो जो स्लीव्स हैं उनका है। तो स्लीव्स को अब जो लाइनिंग जो है इसकी स्लीव्स ऐसे हमने जोड़ लेनी है साथ, और उसके बाद जो नेट का फैब्रिक है उसकी जो स्लीव है वो भी इसी तरह जोड़ लेनी है। मैंने भी फर्स्ट टाइम इस तरह से अबाया बनाया है, अगर समझाने में कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अब स्लीव्स को एक साथ मिला लेना है और यहाँ पर पिन्स वगैरह लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हम दो फैब्रिक्स को गट्ठे अटैच कर रहे हैं तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस बेहतर है कि यहाँ पर पिन्स लगा ली जाएं ताकि आसानी के साथ सिलाई लगाई जा सके।
मैंने पूरे अबाया में पिन्स लगा ली थी, तो और उसके बाद जब मैंने सिलाई लगाई तो बहुत आसानी के साथ सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो अबाया है उसको सीधा करने की आती है बारी, तो उसको सीधा करने के लिए कुछ समझ नहीं आती कि इसे किस साइड पे सीधा करना है। तो जो नेट वाला फैब्रिक है वहाँ से आपने इसको सीधा कर लेना है। अभी जो लाइनिंग के बाजू हैं वो आपको अलग नज़र आ रहे हैं, जो फैब्रिक के हैं नेट फैब्रिक के वो अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो जो लाइनिंग के हैं वो अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर गले में एक सिलाई लगा दें ताकि गला अच्छे तरीके से बैठ जाए। यहाँ पर वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी थी। नीचे से जो घेर है वहाँ पर भी मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। अबाया की लुक बहुत अच्छी आ रही है और इसकी जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर भी बहुत ही नफासत नज़र आ रही है, कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। अब इसकी उल्टी साइड भी मैं दिखा देती हूँ, और जब इसको रॉन्ग साइड पे किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है, तो ये जो सिलाई लगाई थी वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी तो उससे ये जो खिंचाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।